बाजार जैसे बेहद ही सॉफ्ट और बहुत रसीले गुलाब जामुन पहली बार में ही बिना किसी फेलियर के बनके तैयार होंगे अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे। एक बार अगर आप किसी के सामने बनाएंगे ना, वो तारीफ किए बिना रह नहीं पाएगा। गारंटी देती हूँ, मेरी इस रेसिपी को ट्राई करिए, गुलाब जामुन पहली बार में ही बढ़िया बनके तैयार होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अंजुम है एंड वेलकम टू अंजुम दस्तरखान। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज की ये मजेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुलाब जामुन की चाशनी बना लेते हैं। यहाँ मैं 200 ग्राम पनीर के गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो चाशनी बेहद सिंपल सी रहती है। यहाँ मैंने 2.5 कप चीनी ली है और मैं 2.5 कप ही पानी लूँगी। तो 200 ग्राम पनीर के लिए इतनी चाशनी बहुत रहती है। थोड़ी फालतू ही बने, कम ना हो। चाशनी जितनी ज़्यादा होगी हमारे गुलाब जामुन उतने अच्छे फूलेंगे। तो चाशनी का हिसाब ये रहेगा कि जितनी चीनी है उतना पानी ले लें। पानी आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ बिल्कुल बेसिक चाशनी बनेगी। इस चाशनी में कोई तार वार नहीं पड़ेगा। बस हमने इसको इतना पकाना है कि चीनी घुल जाए और एक बॉयल आ जाए। अब मेरी चीनी घुलने लगी है, तो जब ये प्रॉपर घुल जाएगी तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इलायची पाउडर। बहुत थोड़ा सा डाला है, आप कह सकते हैं 1/4 छोटा चम्मच लिया है मैंने, 1/4 टीस्पून। इसके साथ ही मैंने डाला है यहाँ पे थोड़ा सा केसर। ऑप्शनल है, आपको अगर खाली इलायची डालनी है आप खाली इलायची डाल दें, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। आपके पास केसर हो तो डालें, ना हो तो ना डालें, क्योंकि हर किसी के पास केसर नहीं होता। दोनों में से कुछ भी नहीं है ना, तो आप थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। केसर से ना रंग बहुत अच्छा आता है, इसीलिए अगर हो तो ज़रूर से डालें। यहाँ आप केसर ने अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे चीनी बिल्कुल घुल गई है और एक यहाँ पे बॉयल भी आ गया है। बस इतनी ही चाशनी पकानी है, इससे ज़्यादा नहीं पकानी। गैस को बंद कर देंगे। चाशनी हमारी बेहद पतली होनी चाहिए और क्वांटिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। अब यहाँ मैंने पनीर बाज़ार का नहीं ख़रीदा था, पनीर भी मैंने घर पे ही बनाया था। आप चाहें तो बाज़ार का ख़रीद के भी पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे घर के बने पनीर से गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनते हैं, तो क्योंकि वो प्योर भी होते हैं। अब यहाँ पे मैंने पनीर को अच्छे से निचोड़ लिया है कपड़े की मदद से। अब यहाँ मैंने पनीर को हाथों की मदद से अच्छे से तोड़ लिया है। आप चाहें तो ग्रेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब अच्छे से इसको हम तोड़ लें, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है वो ये है कि अपने हथेलियों की मदद से हमने इस पनीर की कम से कम 3 से 4 मिनट तक ना, आप कह सकते हैं मालिश करनी है, रब करना है अच्छे से। रब करने से क्या होगा, हमारा पनीर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाएगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता क्योंकि पनीर वैसे ही इतना मुलायम होता है। तो जब आप इसे 2-3 मिनट रब करेंगे ना, तो ये वैसे एकदम स्मूथ हो जाएगा। बिल्कुल आपने इतना स्मूथ करना है कि जब आप इसको हाथ से पकड़ें तो ये बिखरे ना, दाने ना बने। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल चिकना हो गया। जब आप हाथ से मलेंगे ना तो दाने नहीं बनेंगे, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। इस तरीके का टेक्सचर रहेगा जैसे हमारा मक्खन होता है। देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है। तो इतना स्मूथ हमने पनीर को करना है, इससे हमारे गुलाब जामुन बेहद सॉफ्ट बनेंगे। तो ये स्टेप आप ज़रूर से करिएगा। अब इसको बाइंडिंग देने के लिए, इसमें टेक्स्चर देने के लिए हम डालेंगे यहाँ पे मैदा। मैदा मैंने 3 बड़े चम्मच लिया है। इसके साथ ही हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सूजी। तो सूजी से क्या होगा ना, सूजी से हमारे जो गुलाब जामुन है वो खस्ता बनेंगे। साथ में हम मिठास के लिए डाल रहे हैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। चीनी से ना हमारे गुलाब जामुन में एक मिठास मेंटेन रहता है, गुलाब जामुन अंदर तक हमारे मीठे रहते हैं। साथ में हमने डाला है 1/4 चम्मच छोटे वाला बेकिंग पाउडर और 2 चुटकी मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला है। देखिए मैंने प्रॉपर चुटकी ली है, सिर्फ 2 चुटकी, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा वरना गुलाब जामुन फट जाएंगे, बनेंगे ही नहीं। तो बस अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोबारा वही स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करेंगे कि अपने हथेलियों की मदद से हमने इसको रब करना है और बिल्कुल एक स्मूथ सा सॉफ्ट डो लगाना है। अब यहाँ मुझे डो थोड़ा सा टाइट लग रहा था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध डाला है। आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप थोड़ा दूध या पानी डालते हुए डो को बिल्कुल सॉफ्ट और नरम सा लगा लें। अब उसके बाद इसको एक गीले कपड़े की मदद से ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। इससे हमारा डो सेट हो जाएगा। अब यहाँ मैंने तेल चढ़ाया है, आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने अपने हथेलियों पे देसी घी लगा लिया है। अब हम अपने गुलाब जामुन के बॉल्स बनाएंगे। गुलाब जामुन जो है वो बिल्कुल स्मूथ बनने चाहिए। हथेलियों की मदद से हम उसको रोल करते हुए एकदम स्मूथ बॉल्स बनाएंगे। दरार बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, ऐसी दरार अगर गुलाब जामुन में आई तो गुलाब जामुन फट जाएंगे, स्मूथ बिल्कुल नहीं बनेंगे। आप ये कम तसल्ली से बैठ के भी कर सकते हैं। डो हमारा अगर सॉफ्ट होगा तो आराम से हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल गोल गोल बिना दरार के बन जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे गुलाब जामुन बना लिए थे। 200 ग्राम पनीर में आप कह सकते हैं 22 से 24 गुलाब जामुन मेरे बनके तैयार हुए थे और साइज़ जो था उनका वो एक छोटे नींबू जितना था।
अब यहाँ मैंने ना अपनी चाशनी को हल्का सा गर्म करने रख दिया है, क्योंकि चाशनी अब इस टाइम रेडी होनी चाहिए, क्योंकि फ़ौरन हम गुलाब जामुन अपने तलते ही चाशनी में डिप करेंगे। तेल का टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का गर्म तेल हमें चाहिए। इसके लिए आप छोटा सा गोला डाल सकते हैं अपने डो का ही और चेक कर सकते हैं। डालते ही वो सीधा अगर ऊपर आ रहा है, इसका मतलब तेल गर्म है। उसको थोड़ा ठंडा कर लें। एक चम्मच से हिलाते हुए इसके साथ हम गुलाब जामुन डालेंगे। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा ना, जब आप गुलाब जामुन डालेंगे तो गुलाब जामुन नीचे ना कढ़ाई पे हमारे लगेंगे नहीं, तो उससे जो कलर आएगा गुलाब जामुन पे वो एक जैसा आएगा, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम नहीं होगा। क्योंकि कई बार चांसेस हो सकते हैं कि गुलाब जामुन नीचे कढ़ाई पे लग जाए या उसका कलर ज़्यादा हो जाए। तो छोटी चम्मच लीजिएगा, उससे गुलाब जामुन फटेंगे नहीं। अगर बड़ा वाला लेंगे तो हो सकता है गुलाब जामुन फट जाए। बहुत धीमी आँच पे हमने इनको सेकना है। तो अब आप देख सकते हैं ये वाला गुलाब जामुन मेरे बेटे ने बनाया था छोटा सा, तो ये देखिए बिल्कुल ये दरारें थी इसमें, तो ये फटा फटा सा है। इसलिए जब हम बॉल्स बनाएं तो बिल्कुल स्मूथ बनाएं, दरारें ना हो, इस बात का ध्यान रखें। चम्मच से चलाते हुए बहुत धीमी आंच पे गुलाब जामुन सेकने हैं। धीमी धीमी आंच पे सेकेंगे, 10 से 15 मिनट लगते हैं सेकने में। अगर आप तेज़ आंच पे सेकेंगे ना तो आपके गुलाब जामुन बाहर से कलर ले लेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और फिर गांठें पड़ जाएंगे अंदर, और वो चाशनी भी नहीं पिएंगे। धीमी आंच पे गुलाब जामुन सेकें। अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है गुलाब जामुन का। यही कलर हमें चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट कलर है ये। अब जैसे ही हमारे गुलाब जामुन सिक जाएंगे, इसको हमने फ़ौरन ही गर्म ही हमने अपनी चाशनी में डिप कर देना है। अब इस स्टेज पे हमारी जो चाशनी है वो गर्म होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। अगर आप बहुत ज़्यादा खौलती हुई चाशनी में गुलाब जामुन डालेंगे तो गुलाब जामुन पिचक जाएंगे। चाशनी बस इतनी गर्म हो कि वो आपको गर्म महसूस होनी चाहिए अगर आप उसे हाथ लगाएं। तो अब इसे थोड़ी देर चलाएंगे, एकदम डालते के साथ आप इसको ढकें ना, थोड़ा सा आप 2 से 3 मिनट चलाएं। उसके बाद इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए ढक के रख दें। अब आप देख सकते हैं 1.5 घंटा हो गया है, गुलाब जामुन ने अच्छे से चाशनी पी ली है। आप साइज़ देख सकते हैं वो अपने से डबल हो गए हैं साइज़ में। तो हमारे देखा आपने कितना बढ़िया और परफेक्ट गुलाब जामुन बिना झंझट के तैयार हो गए हैं। अगर आप इस तरीके से गुलाब जामुन बनाएंगे तो बिना किसी फेलियर के पहली बार में ही आपके गुलाब जामुन एकदम बढ़िया वाले बन के तैयार होंगे। यहाँ गुलाब जामुन अच्छे से चाशनी पिया है गुलाब जामुन ने, तभी ये साइज़ में इतने बड़े हो गए हैं। वैसे देखिए आप कितने छोटे छोटे बनाए थे। तो ये आप टिप्स को फॉलो करिए, आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे पहली बार में ही। मैं आपको अभी चम्मच से काट के दिखाती हूँ। देखिए अंदर कहीं भी कोई गुठली नहीं है, अंदर तक चाशनी जो है वो हमारी गई है गुलाब जामुन में, तभी हमारे गुलाब जामुन इतने सॉफ्ट बने हैं। लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार जैसे गुलाब जामुन। उसकी 2-3 चीज़ों का ही ध्यान रखना है। सबसे पहली बार जब आप चाशनी बनाएं तो उसको पतला बनाएं, ज़्यादा गाढ़ा ना करें। चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल पतली सी चाशनी हो। चाशनी थोड़ी ज़्यादा होगी ना तो उससे हमारे गुलाब जामुन को फूलने का स्पेस मिलेगा, वो ज़्यादा नरम बनेंगे। थोड़ी चाशनी बनाएंगे तो हमारे गुलाब जामुन ज़्यादा चाशनी नहीं पी पाएंगे। दूसरा ये है कि जब आप डो लगाएं तो सॉफ्ट लगाएं। और तीसरा, जब आप गुलाब जामुन डालें उसमें तो उसमें आप जो चाशनी है वो गर्म ही रखें, ठंडी चाशनी में गुलाब जामुन ना डालें। और चौथी बात, गुलाब जामुन को धीमी आंच पे सेकना है ताकि वो अंदर तक सिके, उसमें जाल बने। तो बस इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके गुलाब जामुन पहली बार में ही इतने सॉफ्ट, इतने बढ़िया बन के तैयार होंगे, बिल्कुल बाजार जैसे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर से दबाइए। ध्यान रखिए अपना। टेक